स्वच्छता दिवस कार्यक्रम। पीएम मोदी ने लोगों से की अपील, कहा है 1 तारीख 1 घंटा एक साथ। दिल्ली के कीर्तिनगर स्थित फर्नीचर मार्केट पहुंचे राहुल गांधी, एक्स पर दी बढ़ई कारीगरों से मुलाकात की जानकारी। मथुरा रेलवे स्टेशन पर टला बड़ा हादसा, लापरवाह लोको पायलट का वीडियो वायरल। दिल्ली सीएम आवास के कथित घोटाले में सीबीआई ने दर्ज किया केस। केजरीवाल ने सीबीआई जांच पर दी प्रतिक्रिया, कहा प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। 1 अक्टूबर को देश में स्वच्छता दिवस मनाया जाएगा। 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे स्वच्छता को लेकर कार्यक्रम की तैयारी शुरू कर दी गई है, जिसको लेकर सरकार जोरों शोरों से पूरी तैयारी करने में जुट गई है। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता दिवस पर देश की जनता से 1 घंटे श्रमदान की अपील की, जिसको लेकर पीएम मोदी ने 1 तारीख 1 घंटा एक साथ का आह्वान किया। इस कार्यक्रम में साफ सफाई के सभी कामों को किया जाएगा, जिसमें सार्वजनिक जगह से कचरा हटाना, सार्वजनिक शौचालयों की सफाई और स्वच्छता संपत्तियों की मरम्मत के साथ ही जगह जगह पेड़ लगाए जाएंगे। लोगों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई जाएगी। साथ ही स्वच्छता दौड़ का भी आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बलिया में आयोजित पासी पासवान दलित सम्मेलन में हिस्सा लेने बिहार के सांसद चिराग पासवान पहुंचे। चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार अपनी बदौलत मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं, वो प्रधानमंत्री क्या बनेंगे। आज भी वो राजद के भरोसे मुख्यमंत्री बने हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू सांसद मनोज झा के दिए गए ठाकुरों पर बयान पर लोजपा राष्ट्रीय के अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान ने कहा कि ये पूरी तरह से गलत है। इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करना समाज में असंतोष उत्पन्न होता है, लोगों की भावना को ठेस पहुंचाता है और जिस तरह से उनकी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व खामोश है, कहीं न कहीं मौन समर्थन तो मिल ही रहा है, जो बयान पूरी तरह से गलत है। समाज को बांटने वाला ये बयान है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करना समाज में असंतोष की भावना उत्पन्न कर रहे हैं। जरूरत है सबको एक साथ लेकर चलना। इस तरीके के बयान समाज में असंतोष उत्पन्न करते हैं, लोगों की भावना को ठेस पहुंचाते हैं और उस पर जिस तरीके से उनकी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व खामोश है, तो कहीं ना कहीं मौन समर्थन तो मिल ही रहा है उनके इस बयान को, जो पूरी तरीके से गलत है। ये समाज को बांटने वाला। भारत में हरित क्रांति के जनक वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन का 98 साल की उम्र में निधन हो गया। स्वामीनाथन को अपनी खोज के लिए भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाना जाता था। स्वामीनाथन को 1967 में पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण और 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। आपको बता दें कि स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते थे। उनका पूरा नाम मनकोम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन था। उन्होंने अपने जीवन का अंतिम समय तमिलनाडु में बिताया। उनका जन्म 7 अगस्त 1925 को तंजावुर में हुआ था और आज ये दुखद समाचार मिलते ही कई बड़ी हस्तियों ने स्वामीनाथन के निधन पर दुख जताया है। स्वामीनाथन के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी के निधन से मुझे गहरा दुख हुआ है। हमारे देश के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय में कृषि में उनके अभूतपूर्व कार्य ने लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया है और हमारे देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की है। उत्तराखंड में होने जा रहे इन्वेस्टर समिट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान सामने आया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि ये अच्छी बात है कि प्रदेश में एक बार फिर इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि सिर्फ हम ही नहीं बल्कि सभी राज्य और देश इन्वेस्टर को अपने यहाँ आमंत्रित करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि कई ऐसे देश हैं जो अपने देश से दूसरे देश नहीं जाते, लेकिन अब वो भी इन्वेस्टर मीट के लिए एक दूसरे देशों में जा रहे हैं और एक डेलीगेशन खुद उनके पास भी आया था, जिन्होंने भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर इन्वेस्ट करने की इच्छा जताई। उन्होंने आगे कहा कि अब जो इन्वेस्टर समेत उत्तराखंड में होने जा रहा है, उस उत्तराखंड में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा, ऐसी उन्हें उम्मीद है। देखिए, इन्वेस्टर्स आज हम जो इन्वेस्टर्स हैं ग्लोबली उनको इनवाइट करते हैं और हम ही नहीं करते और देश भी करते हैं। अभी तक जो देश अपने देश से बाहर नहीं निकले थे, मैं नाम नहीं लूँगा, वो भी आज उधर बढ़े हैं।
उनको भी लगता कि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी मेरे पास भी एक देश से कुछ लोग आए थे और उनको कल्पना ही नहीं थी कि भारत में इतना अच्छी सड़कें हो गई हैं, तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इतना अच्छा हुआ है, उनको कल्पना ही नहीं थी। वो अपने देश से बाहर ही नहीं निकलते थे। आज वो भारत में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हुए हैं। उनको लगता है कि भारत में मार्केट है, हमको भारत में जाना चाहिए। और इसलिए जो भी इन्वेस्टर मीट जो यहाँ पर हो रही है, बहुत अच्छी बात है। और सीएम आवास में कथित घोटाले मामले में सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया है। इस मामले में सीबीआई जांच का आदेश दे दिए हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहली बार सीबीआई जांच पर प्रतिक्रिया दी है। केजरीवाल ने कहा कि ये पहली बार नहीं है, प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं। अब तक 50 से अधिक जांच हो गई है। हम पर 33 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। सभी तरह की जांच कर ली गई है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। केजरीवाल ने कहा कि हम इस जांच का स्वागत करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। वो काम करते नहीं है, कोरी भाषणबाजी करते हैं। केजरीवाल झुकने वाला नहीं है। जितनी मर्जी फर्जी जांच करवा ले, मेरी चौथी पास राजा को चुनौती है। अगर इस जांच में कुछ नहीं मिला तो क्या प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे? मैं ये कोई पहली बार तो है नहीं। ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री जी घबराए हुए हैं और ये उनकी घबराहट दिखाता है। ये पहली इंक्वायरी तो है नहीं, अभी तक 50 से ज़्यादा इंक्वायरी करा चुके हैं। कभी कहते हैं कि शराब घोटाला हो गया, कभी कहते हैं कि केजरीवाल ने बस घोटाला कर दिया, कभी कहते हैं कि केजरीवाल ने स्कूल घोटाला कर दिया, कभी कहते हैं केजरीवाल ने सड़कों का घोटाला कर दिया। इन्होंने 33 से ज़्यादा मेरे ऊपर केस करे और इन्होंने सारी छानबीन कर ली, सारी जांच कर ली। पिछले 8 साल से जब मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बना हूँ, तब से ये जांच ही जांच किए जा रहे हैं। अभी तक तो कुछ मिला नहीं। तो अब ये नई इंक्वायरी इन्होंने शुरू की है। इस इंक्वायरी का भी स्वागत है। इसमें भी कुछ नहीं मिलने वाला। जैसे पहले कुछ नहीं मिला, वैसे कुछ नहीं मिलने वाला। तो एक चौथी पास राजा से आप और उम्मीद भी क्या कर सकते हो? 24 घंटे केवल और केवल इंक्वायरी का गेम करते रहते हैं या केवल भाषणबाजी करते रहते हैं और काम तो कुछ करते नहीं हैं। ये लोग ये चाहते हैं कि मैं इनके सामने झुक जाऊं। ये लोग चाहते हैं कि ये मेरे को तोड़ दें। वो नहीं होने वाला। केजरीवाल झुकने वाला नहीं है। ये फर्जी इंक्वायरी जितनी मर्जी इंक्वायरी कर ले, जितनी मर्जी केस कर ले, मैं झुकने वाला नहीं हूँ। लेकिन हाँ, आज मैं चौथी पास राजा को एक चैलेंज देना चाहता हूँ। जैसे पिछली इंक्वायरियों में कुछ नहीं निकला, अगर इस इंक्वायरी में भी कुछ नहीं निकलेगा तो क्या आप इस्तीफा दोगे? झूठी इंक्वायरियां। कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुरुवार को दिल्ली के कीर्तिनगर स्थित फर्नीचर मार्केट पहुंचे और वहां कारीगरों से मुलाकात की। इसको लेकर उन्होंने एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा, एशिया के सबसे बड़े फर्नीचर मार्केट जाकर आज बढ़ई भाइयों से मुलाकात की। ये मेहनती होने के साथ ही कमाल के कलाकार भी है, मजबूती और खूबसूरती तराशने में माहिर है। काफी बातें हुई, थोड़ा उनके हुनर को जाना और थोड़ा सीखने की कोशिश की। राहुल गांधी इससे पहले 27 जून को करोल बाग भी पहुंचे थे और वहां मोटरसाइकिल मैकेनिकों से मुलाकात की थी। तब उन्होंने फेसबुक पर मैकेनिकों के साथ अपनी बातचीत की तस्वीरें पोस्ट की थी और लिखा, उन हाथों से सीखना जो रिंच घुमाते हैं और भारत के पहिए को गतिमान रखते हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा रेलवे स्टेशन पर बुधवार को बड़ा हादसा होते होते टल गया। शकूर बस्ती ईएमयू ट्रेन का इंजन स्टॉपर तोड़ते हुए प्लेटफॉर्म पर चढ़ गया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। 2 मिनट 6 सेकंड के इस वीडियो में जिम्मेदारों की लापरवाही को साफ तौर से देखा जा सकता है। लापरवाह लोको पायलट 1 मिनट और 7 सेकंड पर वो दरवाजा बंद करके अपनी सीट के पास आता है। सीट पर बैठने से पहले वो 1 मिनट 15वें सेकंड पर अपने कंधे से लापरवाही का बैग उतारकर कंट्रोल पैनल पर रखता है। मोबाइल पर चल रही वीडियो कॉल में आंखें गड़ाए लोको पायलट भूल जाता है कि वो ब्रेक दबा रहा है या एक्सीलेटर। जैसे ही वो अपनी लापरवाही का जोर एक्सीलेटर पर रखता है, इंजन स्टॉपर तोड़कर प्लेटफॉर्म पर चढ़ जाता है। ये झटका इतना जोरदार होता है कि पूरा इंजन हिलने लगता है। इतना ही नहीं, लोको पायलट सीट समेत काफी देर तक झूलता रहता है।
जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सदस्य मनोज झा का खुलकर बचाव किया। ललन सिंह ने कहा कि जो राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल के दौरान उन्होंने बयान दिया वो उनका बयान नहीं था, बल्कि उन्होंने एक कविता पढ़ी थी, लेकिन उसको गलत तरीके से दुष्प्रचारित किया गया है। इसके लिए उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया। ललन सिंह ने कहा कि भाजपा का काम ही रह गया है कि भ्रम फैलाएं। वो गोदे मीडिया के माध्यम से देश में भ्रम फैलाने का काम कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने अपने पार्टी से इस्तीफा देने वाले प्रवक्ता और पूर्व एमएलसी रणवीर नंदन पर भी प्रहार किया और कहा कि हमारे पार्टी में रणवीर नंदन जैसे कुछ नेता थे जो भाजपा के समर्थन में बयान देते थे और काम करते थे, इसलिए उनको पार्टी से निकाल दिया गया। का बयान जिस पर विवाद है वो उनका बयान नहीं है, ये उनका वक्तव्य भी नहीं है, ये उनकी राय भी नहीं है। अपने भाषण के दौरान एक कविता, उस पूरे कविता को उन्होंने पढ़ा और खुद को ये कहा कि मान लीजिए कि हम ठाकुर हैं। तो उनका उद्देश्य मतलब ठाकुर से किसी समाज को इंगित करने का नहीं था। उनके कहने का मतलब था कि वो मालिक जो है, तो उन्होंने तो कहा कि हम अपने आप को ठाकुर मान के चल रहे हैं, आप मान के हो सकते हैं ठाकुर। तो इस तरह से उनके बयान को 7 दिन के बाद उनका बयान पर शुरू हो गया। 7 दिन के बाद कब भाषण हुआ? लोकसभा में, राज्यसभा में। तो ये बात तो अभी शुरू हुआ है कल से। ये सब भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी है वो कन्फ्यूज का पार्टी, उसका काम ही है। बिहार में ठाकुर शब्द को लेकर फिर विवाद हुआ, जिसको लेकर तेज प्रताप यादव ने कहा कि हम एक ही ठाकुर को जानते हैं जो ठाकुर वृंदावन में है, बाकी लोगों को नहीं जानते हैं। वहीं तेज प्रताप यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर उन लोगों को मेरे गुणगान नहीं गाएंगे तो उनकी रोटी कैसे चलेगी, उनको कटाक्ष करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया गठबंधन से वो पूरी तरीके से डर गए हैं, इस तरीके के बयान देते हैं। वहीं आगे उन्होंने कहा कि हम लोग 2024 में इनको सत्ता से बेदखल ही करेंगे। हम तो एक ही ठाकुर को जानते हैं जो वृंदावन में रहते हैं। हम तो एक ही ठाकुर को जानते हैं जो कि वृंदावन में है, जिनको ठाकुर जी बोलते हैं, भगवान कृष्ण बोलते हैं। हम तो और किसी को नहीं जानते। हम बता दें, भाजपा में जितने लोग हैं, अच्छा भाजपाइया, बिना हम लोग को इन्वॉल्व किए हुए उन लोग का रोटी नहीं चलता है। पेट जो होता है ना, जो खाना जो खाते हैं पेट में, तो हम लोग का उठाता ही है ये लोग सवाल। लेकिन इन भाजपाइयों से कुछ होना जाना है नहीं। देश किस तरीके से बुरा हाल में है और खासकर केंद्र में उनका शासन है। और देख लीजिए कि पूरे हर एक स्टेट में सब लोग, पूरी जो जनता है पूरी तरीके से त्राहिमाम कर रही है इनसे, भाजपाइयों से खासकर। क्या बोलता है भाजपा, नहीं बोलता है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम लोग आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।